सुलेमान अलैहिस्सलाम के विवाह की घोषणा ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी, जिससे नागरिकों में उत्सुकता और उत्साह की लहर दौड़ गई। इस स्थिति ने लोगों को लड़की के गुणों और उनकी महत्वपूर्ण विशेषताओं को समझने की प्रेरणा दी। एक गरीब मछुआरा, जो अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना कर रहा था, अपनी बेटी के लिए प्रार्थना करता है, ताकि उसकी बेटी के गुण भी सुलेमान द्वारा बताए गए मानकों के अनुरूप हों। यह उसके दिल की गहराई को प्रकट करता है कि वह अपने परिवार के भविष्य के लिए कितना चिंतित है। मछुआरे की पत्नी और बेटी के बीच एक बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि उनकी आर्थिक स्थिति के कारण वे सुलेमान से विवाह की किसी भी संभावना को लेकर निराश है। इस संवाद में उनकी मनोस्थिति और जीवन की कठिनाइयों का संकेत मिलता है। हालांकि, मछुआरे की बेटी ने सुलेमान अलैहिस्सलाम से विवाह के लिए दुआ की, जो यह दर्शाता है कि उसका अल्लाह पर कितना मजबूत विश्वास है। इस विश्वास ने उसे जीवन की कठिनाइयों के बावजूद आशा की किरण प्रदान की। कहानी में शैतानी जिन का उल्लेख किया गया है, जो यह बताता है कि बुराई हमेशा अच्छाई को चुनौती देने के लिए तैयार रहती है। यह स्थिति न केवल संघर्ष को उजागर करती है, बल्कि मानवता के लिए एक गंभीर संदेश भी भेजती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछुआरे की बेटी द्वारा भेजे गए पत्र को फाड़ दिया, जो उनकी परीक्षा का एक अभिन्न भाग था। यह उनकी निर्णय लेने की प्रक्रिया और उस समय की गंभीरता को दर्शाता है, जब वे उचित मार्गदर्शन की खोज में थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम को सही पहचानने में असफलता ने उनके साथियों को धोखे में डाल दिया। उन्हें वास्तविक सुलेमान समझने में हुई इस चूक ने एक निराशाजनक स्थिति उत्पन्न कर दी, जिससे उनके भीतर संदेह और चिंता का माहौल बन गया। इस बीच, एक जेलर ने सुलेमान को पहचानने के बजाय उनकी सहायता की। यह मानवता की सेवा के प्रति एक गहन प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो संकट की घड़ी में प्राथमिकता को पुनर्परिभाषित करती है। देश की दयनीय स्थिति के बावजूद, सुलेमान अलैहिस्सलाम को अपने असली अस्तित्व का ज्ञान नहीं था, जो दर्शाता है कि वे किस तरह अपनी आंतरिक कमजोरी से अनजान थे। यह उनकी स्थिति को और भी जटिल बनाता है। इस संदर्भ में, जेला की बेटी ने सुलेमान बादशाह से प्यार किया और उसके विवाह के लिए दुआ की। यह उसके नारी जीवन की सफलता के लिए उसकी आशा और आकांक्षाओं का प्रतीक है, जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। जब जेला और सुलेमान मछली पकड़ने के लिए गए, तो अचानक तेज आंधी ने उनकी योजनाओं को बाधित कर दिया। यह घटना कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लाती है, जो आगे की घटनाओं को निरंतर रूप से प्रभावित करती है। इस उथल-पुथल के बीच, शैतान जिन ने सुलेमान बादशाह का रूप धारण किया, जिससे उनकी शक्ति छीन ली गई। नेक जिन्न इस स्थिति को सुधारने के लिए निरंतर प्रयासरत होता है, जो संघर्ष और नकारात्मकता को दूर करने का संकेत देता है। शादी के बाद, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मछली पकड़ने का कार्य किया, जिससे उनके जीवन में नई खुशियां और सकारात्मकता आईं। यह उनके नए जीवन की शुरुआत का प्रतीक बन गया, जो उन्हें अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर करता है। जेला की बेटी ने शादी के दिन एक अद्वितीय अंगूठी पाई, जो उनके जीवन में महत्वपूर्ण साबित हुई। यह अंगूठी न केवल एक आभूषण है, बल्कि उनके जीवन की कहानी का एक अभिन्न हिस्सा बन जाती है। हालांकि, सुलेमान अलैहिस्सलाम के अंगूठी खो जाने से उनका राज और पहचान संकट में आ गई, जिससे पूरे राज्य में चिंता और अफरा-तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। यह स्थिति जीवन के अनिश्चित तत्वों को उजागर करती है। इस बीच, लड़की ने दिन भर रोजा रखकर रात में अल्लाह की इबादत की और अपने पति की भलाई के लिए दुआ की। यह उसकी गहरी आस्था और धैर्य का प्रतीक है, जो उसे कठिनाइयों के बीच स्थिर बनाए रखता है। जब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस लड़की के पत्र को याद किया, तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि निंदा से बचना चाहिए और अपने कार्यों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अल्लाह से माफी मांगते हुए, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। यह हमें सिखाता है कि गलतियों का एहसास करना और माफी मांगना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमारी आत्मा के लिए भी पोषण प्रदान करता है।